एक छोटी सी घटना मुझे याद आई, आपको मैं सुनाऊं। एक बार ना भगवान बुद्ध अपनी यात्रा पे निकले। तानपुरा जैसे ही यात्रा पे निकले भगवान बुद्ध, आध्यात्मिक यात्रा पे, बड़े ध्यान से सुनना, एक ऐसे क्षेत्र में आकर के पहुंचे भगवान बुद्ध जहां उन्हें मालूम पड़ा कि यहां एक बड़ा भयंकर डाकू रहता है। और उस डाकू का नाम था अंगुलीमाल। क्या नाम था? अंगुलीमाल। इस डाकू का संकल्प था कि मुझे 1000 लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला बना करके गले में धारण करनी है। इसलिए ये पूरे क्षेत्र में अंगुलीमाल के नाम से विख्यात हुआ। और आपको मैं बताऊं, इस डाकू ने 999 लोगों को मार भी डाला था। काम क्या करता? उन लोगों को मार करके माला में उनकी उंगली परो लेता। अपने संकल्प से केवल एक कदम दूर है। अब ये बात जब भगवान बुद्ध को मालूम पड़ी कि ऐसा आतताई इस क्षेत्र में रहता है, लोगों से पता ठिकाना पूछा, भैया बताओ वो कहां रहता है, मैं जाऊंगा। लोग कहने लगे, महाराज अरे बड़ा खतरनाक डाकू है, जहां वो रहता है वहां कोसों दूर तक कोई नहीं जाता। क्या आपको अपने प्राण प्यारे नहीं? भगवान बुद्ध बोले, भैया कोई बात नहीं, प्राण श्री ठाकुर जी के हैं, ईश्वर के हैं, वो चाहेंगे तो ले लेंगे। लोगों ने दिशा वो बताई जिस दिशा में ये डाकू रहता था। अब तो भगवान बुद्ध इस डाकू के ठिकाने की ओर बढ़ने लगे। बड़े ऊंचे पेड़ पर ये डाकू अंगुलीमाल बैठा था। ऊपर से इसने देख लिया कि कोई महात्मा चला आ रहा है। मन में विचार करने लगा कि ये कौन पागल है, कोसों दूर तक मेरे इस क्षेत्र में कोई पशु पक्षी नहीं आता और ये इंसान होकर के आ रहा है। क्या इसे अपने प्राणों के जाने का भय नहीं? कैसे मरने का भय नहीं? जोर से आवाज लगाई, ओ आने वाले महात्मा, शायद तुम मेरा महात्मा नहीं जानते, मेरी महिमा नहीं जानते। लोगों ने मेरे बारे में शायद तुम्हें बताया नहीं। मेरा नाम है डाकू अंगुलीमाल और मैंने 1000 लोगों को मार करके उनकी उंगली काट करके गले में पहनने का संकल्प लिया है। 999 मर गए हैं, 1000 में कहीं तुम ना हो जाना। ये बात जब सुनी ना तो रुके नहीं भगवान बुद्ध, चलते जा रहे और चलते चलते बोले, भैया मुझे मालूम है तुम्हारा संकल्प क्या है। अगर मेरे प्राण तुम्हारे संकल्प के काम आ जाएं, मेरा ये अधम शरीर नष्ट होकर के तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाए तो मेरा शरीर धारण करना भी सफल हो जाए। तनिक भी भय भगवान बुद्ध को नहीं लगा। डाकू तो आश्चर्यचकित हो गया, इस बाबा को अपने प्राण प्यारे नहीं है, मरना चाहता है। बोले जरूर इसमें कोई खास बात है। वृक्ष से नीचे डाकू कूद पड़ा, भगवान बुद्ध पास में पहुंचे। ये कहने लगा, महात्मा अब तुमको मारने का मेरा ना जाने क्यों मन नहीं करता। तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन क्या है, काहे को आए हो?
भगवान बुद्ध बोले भैया मुझे तुमसे एक छोटा सा काम कराना है। क्या काम कराना है? बोले इस पेड़ की जो डाली है ना, टहनी जिस पे तुम बैठे थे, इस पेड़ की डाली को तुम नीचे तोड़ करके गिरा दो। डाकू बड़ा हंसा, बोले बाबा तुम तो वास्तव में ही बोले हो, इतना सा काम कराने के लिए प्राण तुमने अपने जोखिम में डाले। भगवान बुद्ध बोले कोई बात नहीं, तुम इस डाली को तोड़ दो। बोलो ये भी कोई बड़ी बात है। उस डाकू ने जोर से हाथ से डाली को पकड़ा और बल लगाया तो डाली टूट के नीचे गिर पड़ी। भगवान बुद्ध बोले भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम तुमने किया, अब एक काम और कर दो। डाकू बोला क्या करना है? बोले जो डाली तुमने तोड़ी है इस डाली को तुम दोबारा जोड़ दो। जैसे ये बात सुनी आश्चर्यचकित हो गया डाकू, कहने लगा बाबा टूटी हुई डाली क्या जुड़ सकती है? जो टूट गई सो टूट गई, मैं तोड़ तो सकता हूं लेकिन जोड़ नहीं सकता। अब ये बात जब सुनी तो भगवान बुद्ध बोले यही बात तो मैं तुम्हें समझाने आया हूं भैया, ना जाने तुमने अपने जीवन में कितने लोगों को तोड़ दिया, कितने लोगों को मार दिया, क्या मिला लोगों को मार करके? अगर लोगों को जोड़ना सीख जाते तो अब तक तेरी परम गति हो जाती, वो परमात्मा तुझे प्राप्त हो जाता। अर्थ कथा का यही है भैया, तोड़ना आसान है लेकिन जोड़ना बड़ा मुश्किल है। आज समाज को जोड़ने का काम अगर कर रही है तो वो भगवान की कथा ही कर रही है, श्री ठाकुर जी की कथा ही कर रही है।